हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 में रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ और दोनों ही शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन थे, अगर आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। इसी लेवल के क्वेश्चन आने की संभावना है। आपका लेवल यही है, आप इस लेवल को देख सकते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सबको पता ही होना चाहिए एनोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एनोलॉजी से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पहला शब्द हमारा पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी का आपको बताना है। आपके ऑप्शन पौधे, पशु, मानव और पर्यावरण। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑर्थोनोलॉजिस्ट तो वर्ड्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं। दोस्तों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपको एक काम करना है, आपको जो संबंध दिया गया है तो उस संबंध को देखना है आपको किस तरह से रिलेट कर रहा है। जैसे पक्षी विज्ञानी दिया गया है तो पक्षी से किस तरह से रिलेट करेगा, फिर आपको उसी के आधार पर नृविज्ञानी का बताना है। तो पक्षी विज्ञानी क्या है, एक शाखा है। किसकी शाखा है, इसमें हम क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अब नृविज्ञानी भी क्या है, नृविज्ञानी भी एक शाखा है। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हम पौधों का नहीं करते हैं, पशु का नहीं करते हैं, पर्यावरण का नहीं करते हैं, मानव का करते हैं। यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में से कहेंगे मैनकाइंड। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपको दोनों का रिलेशन पहचानना है, उसके बाद तीसरा उसी के रिलेट करके आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन है ऑड वन। आपको ऑड वन छांटना है, यानी कि हमें क्या करना है, विषम शब्द बताना है। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह को के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो इसमें दही, मक्खन, तेल, पनीर। दोस्तों, जैसा ही क्वेश्चन को ऑप्शन को आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा दूध से रिलेटेड कुछ बात चल रही है। दही दूध से मेल खाता है, मक्खन भी खाता है, पनीर भी खाता है, तेल से खाता है। अब आपस में संबंध क्या है, तो आपको देखना है, दूध से दही भी बनता है, मक्खन भी दूध से ही बनता है और पनीर भी दूध से ही बनता है, लेकिन तेल क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तेल। दोस्तों, वर्ड वन आउट से जब जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको चारों में आपस में संबंध देखना है, उसके बाद जो अलग होगा आप उसे अलग कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किससे, कोडिंग डिकोडिंग से। तो किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शन को ये लिखा गया है, इसी कोड में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी करने का आपको एक फंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखा और इसकी नंबरिंग करने लगे। नंबरिंग करने से पहले आपको देखना है कि कहीं पोजीशन वाला मैटर तो नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है लेटर पोजीशन। लेटर पोजीशन वाला होगा तो आपको बिना कुछ लिखे ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है रिवर्स सीरीज आपको देखना है कि रिवर्स सीरीज से नहीं है। फिर आपको लिखना है, अगर इससे भी रिलेट नहीं करता है तो आपको डायरेक्ट इसका लिख देना है, जो आपका कोड क्या दे रखा है, प्रोडक्शंस। तो इसमें कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 और 3 9, यानी कि कितने हैं, 11 लेटर हैं इसमें टोटल। तो कितने आ जाएंगे ये, 11। दोस्तों, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें ऑड लेटर दे हुए तो बीच वाले पर आपको खास तौर से ध्यान देना है। इसमें थोड़ा सा चेंज होने को देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ पर कोडिंग नहीं लिखेंगे, आप इनकी नंबरिंग नहीं लिखेंगे। नंबरिंग लिखने से पहले आप इसका कोड लिख देंगे, ताकि आपको कभी ऐसा होता है कि आपको उसके नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कि वैसे ही आप पहचान लेते हैं। तो आप लिख देते हैं क्या है, तो कोड हमारा क्या है, क्यू, फिर क्यू, उसके बाद पी, सी, वी, ई, यू, एच, पी, एम, टी। इस तरह का दोस्तों हमारा कोड दिया गया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है पी क्यू। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं पी क्यू, लेकिन आर क्यू ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, क्यू आर इस तरह से जा सकता है। नेक्स्ट है ओ पी, ये भी सही है। अब नीचे से जा रहा है सी डी। दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, इसमें भी एक बढ़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है, एक घट रहा है। तो दोस्तों, कभी भी आपको मतलब पूरी आपने सीरीज चेक करना है। आप ऐसा नहीं 2-3 आप चेक करें और छोड़ दें, उससे आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए मैं इसमें नेक्स्ट देख लेता हूँ।
तो यू बी यहाँ भी सही है, एक बढ़ जा रहा है। लेकिन ये क्या है, ई सी और सी, यहाँ पर आपको गड़बड़ कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन इस तरह के दिए हैं, इसमें तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन और में हम कर सकते हैं। अब जैसे क्या है टी यू, इसमें क्या एक बढ़ गया, फिर एच आई एक कम हो गया, फिर है ओ पी एक बढ़ गया, इसी तरीके से एम एन इसमें एक कम हो गया, और एस टी एक बढ़ गया। लेकिन यहाँ सी से ई में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर दो का प्लस हो रहा है। तो आपको इसी तरह से देखना है। अब आपसे पूछा गया ओरिएंटेशन, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है, तो पी आना चाहिए, पी इसमें लेकिन इस वाले में हमारे नहीं है। आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब क्या है आर, तो एक घटाना है, यानी क्यू आर, तो क्यू होना चाहिए, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, लेकिन क्यू इसमें नहीं है। अब इसी तरीके से आई जे, जे इसमें भी है, इसमें भी है, फिर क्या है डी ई, डी इसमें भी है, फिर आपका क्या आ जाता है एन ओ, एन ओ इसमें भी है। यहाँ तक आपके 5 लेटर हो जाते हैं, और 5 यहाँ के हो जाते हैं। अब आपको बीच वाले पर ध्यान देना, बीच वाला आपका क्या है, यानी कि छठा लेटर, जे यहाँ तक हो जाता है टी यू, तो टी यू बी, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने का फर्क था, +2 करना था, तो टी यू बी, यू नहीं आएगा ये, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करना है, उसी तरीके से आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ऑप्शन किस तरह के दे रखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑप्शन से ही उसका आंसर निकाल देते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब आप हो सकता है इसमें कोडिंग लिखना स्टार्ट कर दें, तो आप कोडिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख दें 16, 18, 15, 4, 21, 3, 20, 9, 15, 14, 19, इस तरह से आप कोडिंग लिख सकते हैं, अगर आपको कोडिंग याद है जल्दी से। वरना आप देख सकते हैं, अगर आप कोडिंग नहीं भी लिखेंगे फिर भी इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। दोस्तों, ब्लड रिलेशन आप कोई भी एग्जाम दें जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को भी करने की ट्रिक होती है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीता, निखिल सेड, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर इज सन, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इसका फिगर बनाएं। आप अगर मुँह जवानी करने के से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें पॉइंटेड किसे किया जा रहा है, यानी किसकी ओर इशारा किया जा रहा है या किसकी बात कही जा रही है। वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और जो बात कह रहा है उसे हम लास्ट में लिखेंगे। यहाँ कौन बात कर रहा है, मैं कौन है, यहाँ निखिल, निखिल बात कर रहा है, निखिल को हम नहीं लिखेंगे। यानी अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं को हम यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे उनकी माँ। अब उनकी माँ कौन है, यानी रीता की माँ, आप लिखेंगे रीता। रीता। एक चीज़ और बता दूँ, हम यहाँ पर ट्रायंगल को दर्शाएंगे मेल से, आप किसी से भी दर्शा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सर्किल को फीमेल से। अब आपसे पूछा गया रीता की माँ, रीता की माँ हो गई ये। अब क्या आगे क्या दे रखा है, रीता के माँ का पुत्र, रीता के माँ के पुत्र, यानी कि ये क्या आ जाएगा, रीता की माँ का पुत्र। तो ये कौन हो जाएगा, रीता की माँ का पुत्र, रीता का भाई। अब लिखा है पुत्र का इकलौता पुत्र, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र कौन है, अब ये कौन है, निखिल है, यानी निखिल अपने बारे में बता रहा है, ये निखिल है। कौन हो जाएगा, निखिल है। तो आप आसानी से आप इसको बता सकते हैं। अब निखिल देख सकते हैं, निखिल के बाप की बहन कौन हुई, रीता कौन है, निखिल के बाप की बहन, यानी निखिल की बुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बुआ, यानी इंग्लिश में आंट। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये करना है, जिसे पॉइंटेड किया जा रहा है, जिसका लिए इशारा किया जा रहा है, आप क्वेश्चन उससे स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कहाँ से करेंगे, जहाँ से जिसने ये बात कही है। फिर उसके बाद आप रिलेशन देखेंगे, आंसर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर से। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या आपको बताना है। तो ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखना 25 अगस्त। 25 अगस्त को क्या था आपका, गुरुवार। दोस्तों 24 अगस्त को क्या होगा, आपको सोमवार तक जाना है क्योंकि सोमवार की बात कही जा रही। 24 अगस्त को आपको क्या हो जाएगा, किसकी बात हो रही है, 24 अगस्त को आपको हो जाएगा बुधवार। 23 अगस्त को आपको क्या हो जाएगा,
23 अगस्त का आपको हो जाएगा सोमवार, सॉरी मंगलवार, मंगलवार। और आपका 22 को अगस्त को क्या हो जाएगा, सोमवार, सोमवार। अब आपको इसी को लेके चलना है, आपको बताना है कि अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आज जो दिन है और आज से 7 दिन बाद क्या होगा, तो वही दिन रिपीट हो जाएगा। तो एक तो हमारा जो सोमवार हो गया, एक तो 22 अगस्त को हो गया। अब 22 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 22 में से हम जब 7 घटाएंगे एक 15, यानी एक 15 अगस्त को हो जाएगा क्या, सोमवार। 22 अगस्त, 15 अगस्त, और दूसरा हम 7 इसमें से फिर घटाएंगे, कितना बचेगा 8, यानी 8 अगस्त। 8 अगस्त को भी आपको क्या हो जाएगा, सोमवार। अब इसमें से एक और 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को भी आपका क्या हो जाएगा, सोमवार। अगर हम आगे के लिए करेंगे तो उसमें हम प्लस जोड़ देंगे, तो 22 और 7 कितने हो जाएंगे, 29 अगस्त। 29 अगस्त को भी आपका क्या हो जाएगा, सोमवार, 29 अगस्त। यानी कि अब 30 को क्या होगा, 30 को आपका मंगल हो जाएगा, और 31 को आपका क्या हो जाएगा, बुधवार। अब आपसे पूछा गया है कि सोमवार कितने होंगे, तो आप देख सकते हैं ये टोटल 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 आपके क्या हो जाएंगे, सोमवार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 5। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरोन को लिखा जाता है इतना, इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे जो आपको दिया दे रखा है, तो क्या दे रखा है, कंप्यूटरोन। इसका आप सबसे पहले कोड लिख देंगे, तो कितना है, PMOCTUENOR। तो इसमें कितने अक्षर हैं, तो 2 4 6 8 10। दोस्तों आप इसे कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ नंबर पोजीशन वाला आप चेक करेंगे सबसे पहले, तो सी आप देख सकते हैं, सी इसकी सीट पे नहीं आ रहा है, सी आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है सी। पी की बात करें तो पी यहाँ आ रहा है, ओ की बात करें तो ओ यहाँ आ रहा है, एम यहाँ आ रहा है, इसी तरीके से आर यहाँ आ रहा है, ई यहाँ आ रहा है, ओ यहाँ आ रहा है, एन यहाँ आ रहा है, यू यहाँ आ रहा है, टी यहाँ आ रहा है। अब आप इस तरीके से कोड लिख सकते हैं। जो आपको पूछा किसका गया, एडवांटेज का, एडवांटेज, तो यहाँ आ जाएगा आपका टी। अब आप लिख सकते हैं, तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ आपका बी आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए बी से स्टार्ट हो रहा है, ए बी से स्टार्ट ये नहीं हो रहा है, ए बी से स्टार्ट ये नहीं हो रहा है। और अब देख सकते हैं ये आ जाएगा आपका ए और ये आ जाएगा डी। तो यहाँ तक तो दोनों ही सेम है। लास्ट से देख सकते हैं यहाँ ए आ जाएगा आपका और आपका यह जी आ जाएगा। अब लास्ट में जी है किसके, इसके आप देख सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से है। तो इसमें दे रखा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वो महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको बताया है अभी, जिसकी महिला जिसके बारे में पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन उससे स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट है, तुम्हारी माँ, किसकी माँ, महिला की माँ। तो महिला सबसे पहले लिखा महिला, तो महिला के बारे में बात हो रही है। महिला की माँ क्या दे रखा है, महिला की माँ। अब लिखा है आगे दे रखा है तुम्हारी माँ, यानी महिला की, तुम्हारी माँ के पति, माँ का पति कौन हो जाएगा, ये पति हो गया माँ का, पति की बहन, पति की बहन मेरी बुआ है। तुम्हारी इसमें है तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी कौन है, बुआ है। तो वो लड़का क्या हो जाएगा, वो इसका बेटा हो जाएगा यहाँ पर। तो वो कौन हो जाएगी आपस में, आप देख सकते हैं क्या हो जाएगी, वो महिला उसकी बहन हो जाएगी। आसानी से इसे आप बता सकते हैं। फिर से समझें, सबसे पहले जो जिसकी पॉइंट आउट किया जा रहा है उससे रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो महिला की माता, उनका पति, उनके पति की बहन कौन हुई, मेरी बुआ हुई, यानी मेरी बुआ होगी तो कौन, वो महिला मेरी कौन होगी, बहन होगी। तो आप इसमें आंसर आसानी से कर सकते हैं, बहन यानी कि सिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉजी से है, ये भी आसानी से कर सकते हैं, एनालॉजी से क्वेश्चन है। तो कुत्ता, रेबीज, मच्छर का आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कुत्ते का रिलेशन रेबीज से क्या है। तो कुत्ता एक जानवर है, रेबीज एक बीमारी है। अब कुत्ते का रेबीज से क्या संबंध हो सकता है, आप सबको पता है कुत्ता काटने से रेबीज बीमारी होती है,
इसी तरीके से आपको मच्छर को देखना है। अब मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होगी आप इसमें देख लेना है। मृत्यु तो मर जाता है, प्लेग मच्छर से नहीं होती है, डसना भी नहीं होती है। मलेरिया किससे होती है? मच्छर से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप एनोलॉजी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो ये भी ऑड वन आउट से है, ऑड वन आउट से यानी विषम शब्द से। तो शूरवीर, नन, धर्मसंगिनी, मुनि, पादरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? मुनि भी धर्म से संबंधित है, नन धर्मसंगिनी से ये भी संबंधित है, पादरी भी, लेकिन शूरवीर वीर होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको करना है जब भी आपका क्वेश्चन यूपीटर पीसी पैट में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्त क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर से। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, अगर आपसे एक साल पूछी जाए, एक साल बढ़ने के बाद कितने दिनों कौन सा दिन होगा सेम तारीख में, तो क्या होगा? एक दिन आप बढ़ा देंगे। लेकिन ये नॉर्मल वर्ष में ऐसा होता है। मान लो अब यहाँ 18 फरवरी 2005 को आपसे पूछा गया कौन सा दिन था? शुक्रवार। शुक्रवार। अब एक साल अगर हम बढ़ जाएं इसी तारीख में 18 फरवरी 2006, 2006 क्या होगा? आप एक दिन बढ़ा देंगे, ये कौन सा दिन आ जाएगा यहाँ पर? शनिवार। आपसे पूछा कब का गया? 18 फरवरी 2007 को। अगर हम एक साल और बढ़ा दें 18 फरवरी 2007, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा? रविवार। रविवार। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर इसी तरीके दे 18 फरवरी 2008 में कोई दिन दिया हुआ था और मान लो यहाँ रविवार दिया होता और आपसे पूछा जाता अगले साल कौन सा होगा 18 फरवरी 2009 को, तो आपको क्या करना है? 2 दिन बढ़ाना होगा, यानी सोमवार नहीं मंगलवार आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे यूपिटर पीएससी पैट 2021 में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको थोड़ा बहुत जो मैंने कॉन्सेप्ट बताएं ये भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।